गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक शुरू किया था और हमारे राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी की बुक यूनिट 7.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। 7.2 के बेसिक्स क्लियर कर लिए थे और 7.2 के 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। हमारे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर जो टॉपिक का नाम है वो है पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। इसने 2 क्वेश्चन दिए हमें। पहला क्वेश्चन दिया है sin 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन से बात करते हैं, शुरू करते हैं। आंसर फर्स्ट इसने दिया है साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस अगेन दिया है कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्रीज होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि हमें सबसे पहले एंगल देखना है, कितना दिया हुआ है, एंगल मेजरमेंट कितना दिया हुआ है। यहाँ पर 35, यहाँ पर 55, यहाँ पर 55, यहाँ पर 35 और इनकी वैल्यूज टेबल में नहीं होती, तो हमें ये पता लग जाता है कि हम पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज़ करेंगे। दूसरी बात, ये जो लास्ट में है ये है कोस 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास टेबल में, तो हम इसको कहाँ से लेके आएंगे? इसको तो हम टेबल से लेके आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें और इसमें, यानी स्टार्टिंग ब्रैकेट में और मिड ब्रैकेट में हमें क्या करना है? त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात को प्रयोग में लेना है। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पैर ढूंढेंगे। पैर कैसे ढूंढते हैं? या तो एंगल सम 90 डिग्री हो या फिर हमें रिलेशन मिल जाए। तो यहाँ पर देखो 35 और 55 इनका सम 90 डिग्री होता है, तो एक पैर यहाँ मिल सकता है। और ऐसे भी पता कर सकते हैं, साइन का पूरक कोस होता है, कोस का पूरक साइन होता है, तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं। इसी तरह कोस का पूरक साइन है और 55 35 ये भी कितना है? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा सम। तो हमें पता लग गया, हमें यहाँ पर भी जोड़ा मिल रहा है ऊपर नीचे, यहाँ पर भी जोड़ा मिल रहा है ऊपर नीचे। तो हम क्या करेंगे? जोड़े में से एक को बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे? तो चेक करो, मैं ऊपर वाले बदलता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले बदल रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले मेरे पास साइन थीटा का फॉर्मेट आ रहा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह सेकंड जो आ रहा है मेरे पास में कोस थीटा का फॉर्मेट आ रहा है, ये रहा। कोस थीटा को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? कोस थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। पहले ब्रैकेट में बात करता हूँ, साइन की जगह लिख दिया कोस, कोस की जगह कोस के बाद आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो माइनस 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री एज इट इज़ रखेंगे, जोड़े में से एक को ही बदलते हैं, एंड होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट में कोस 55 को हम बदलेंगे साइन में, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर यहाँ कितना आ रहा है? 55 डिग्री, तो यहाँ 55 डिग्री अपॉन में साइन 35 डिग्री एंड होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60। याद करिए कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। टेबल से काफ़ी सवाल किए, अब तो याद भी आने लग गया होगा। अब यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो 1 बच गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। कोस 90 माइनस 3, 90 में से 35 को अगर आप रिमूव करते हैं तो कोस 55 मिलेगा अपॉन वापस क्या है? कोस 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाओ साइन 90 माइनस 55, तो साइन 35 मिलेगा ना 90 माइनस 55 साइन 35 डिग्री एंड होल स्क्वायर, और माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो 1 बच रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों इक्वल टर्म है तो ये कट 1 हो जाएंगी, ये दोनों भी इक्वल टर्म है तो ये भी कट। भाई कोस 55 अपन कोस 55 1 हो गया।
sin 35 अपन sin 35 1 हो गया। तो हमारे पास में अब जो रैंडमली बच रहा है वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 बच रहा है तो होल स्क्वायर, फिर 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 1 और इसी से आगे चले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और आगे क्या आ रहा है -1, तो +1 -1 को कैंसिल आउट कर दूं तो भी 1 बच रहा है, तो यहाँ 1, यह हमारा आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन या इसको रिमूव कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर सेकंड। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है sin 27 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 63 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अगर हम चेक करें तो sin 27 डिग्री अपॉन कोस 63 डिग्री, 27 63 नहीं है टेबल में, 63 27 नहीं है टेबल में, क्या किया जाएगा? कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर 27 और 63 ऐड करोगे 90 हो गया, पैर मिल गया, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, उसी तरह कोस का पूरक साइन, साइन का पूरक कोस और 63 27 को ऐड करेंगे 90 मिल जाएगा। नहीं, यहाँ भी पैर है और यहाँ भी पैर है। अब पैर है तो हम क्या करेंगे, एक को कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आपको अब याद हो गए होंगे। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन, नीचे वाले को हाथ नहीं लगाएंगे, एक ही बदलते हैं, स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे 63 डिग्री आ गया, अपॉन साइन 27 डिग्री एंड होल स्क्वायर। अब वापस से चेक करें, कोस 90 माइनस 27 ये हो जाएगा आपका कोस 63 डिग्री, अपॉन फिर हो गया आपका कोस 63 डिग्री एंड होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ आ गया साइन 90 माइनस 60 डिग्री, ये हो गया आपका साइन 27 डिग्री, अपॉन में क्या है साइन 27 डिग्री एंड होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये सेम टर्म से ये कैंसिल आउट हो गई तो क्या बच गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये भी सेम टर्म है, ये भी कैंसिल आउट हो गई, क्या बच गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर अगेन 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 2, तो ये हमारा आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसको आप आराम से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोट 12 डिग्री, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री एंड कोट 60 डिग्री एंड कोट 78 डिग्री। सॉरी, अब यहाँ से चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। मान का मतलब हो गया न्यूमेरिकल नंबर फाइंड करना, ठीक है ना, आंसर फाइंड करना। अब यहाँ पर आकर हमारे पास में 5 टर्म्स दी हुई है, पाँचों मल्टीप्लाई के अंदर दी हुई है, ठीक है, इनके बिटवीन कोई मार्क नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। दूसरा, अब चेक करना शुरू करते हैं। 12 डिग्री टेबल में नहीं होता, 38 टेबल में नहीं होता, 52 टेबल में नहीं होता और 78 भी टेबल में नहीं होता, ठीक है। कोट 60 तो टेबल में होता है, इसकी वैल्यू हम सीधे सीधे टेबल से ले आएंगे। अब यहाँ पर हमें 4 टर्म्स मिल गई, 4 टर्म्स और चारों एक जैसी, मतलब कोट की टर्म्स में ही है, ठीक है। तो हम इसका पूरक कोण कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमें पता तो लग ही चुका है कि जो वैल्यू टेबल में नहीं है उनके लिए हमें क्या करना होता है, पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना होता है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोट का पूरक होता है tan, तो tan तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम एंगल रिलेशन पकड़ेंगे, यानी 90 डिग्री निकालेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 12 डिग्री है इस टर्म के पास में, उसी तरह लास्ट टर्म के पास में 78 डिग्री, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में पहले तो इन्हें पास ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोट 12 डिग्री डॉट कोट 78 डिग्री और इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है।
फिर सेकंड ब्रैकेट में देखो कोट 38 डिग्री और कोट 52 डिग्री, 38 और 52 इनका सम भी कितना होता है, इनका सम भी 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया आपके एक पैर यहाँ हो गया, एक पैर वहाँ हो गया, और लास्ट टर्म आपके पास क्या बच रही है, आपके पास बच रही है कोट 60 डिग्री। ठीक है, अब चेक करते हैं, हमें पता लग गया 12 और 78 जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं, ऐड करेंगे तो। अब देखो यहाँ हमें पैर सेम टर्म्स में मिला, यहाँ भी हमें पैर सेम टर्म्स में मिला, 38 और 52 90 हो गए। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, पैर में से एक को कन्वर्ट करेंगे, या तो स्टार्टिंग को कन्वर्ट कर लो। तो देखो ये जो कोट है इसको हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ थीटा के प्लेस पे 12 आ रहा है तो 12 आ जाएगा, और ये कोट ऐसा का ऐसा रहने दूंगा। ठीक है, अब इसके आगे चेक करते हैं, ये जो स्टार्टिंग का कोट है इसको हमने tan में कन्वर्ट किया। अब tan में कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो थीटा के प्लेस में यहाँ कितना आ रहा है, 38 डिग्री आ रहा है। अब कितना होगा, ये हो गया आपका वापस अगेन क्या, कोट 52 डिग्री। और कोट 60 की वैल्यू 1/√3 कहाँ से आएगी, टेबल से आएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके आगे, tan 90 माइनस 12, tan 90 माइनस 12 तो वो हो जाएगा tan 78 डिग्री डॉट कोट 78 डिग्री। ठीक है, इसका तो हो गया 78, ये ऐसा कैसा आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी tan 90 माइनस 38 ये हो जाएगा tan 52 डिग्री, और ये हो गया कोट अगेन 52 डिग्री, वो हमारे पास पहले से है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/√3। अब देखो स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। कैसे होगी, देखो हमारे पास में एक रिलेशन है जनरल कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो tan थीटा डॉट कोट थीटा, ये कोट यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर भेज दिया, क्या करेगा भाग, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू समान है, यहाँ पर भी 78 है, यहाँ पर भी 78 है। पहली टर्म tan में है, गुणा हो रहा है, सेकंड टर्म कोट में है, तो tan थीटा और कोट थीटा, थीटा की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो tan थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये रहा tan थीटा 78 है, इसके पास भी 78 है, यानी थीटा की वैल्यू समान है, तो tan इंटू कोट कितना हो गया, 1। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही बात है, थीटा कितना आ रहा है 52, दोनों के पास में वो tan इंटू कोट क्या हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 1/√3। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1/√3, ये इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह इसी का आंसर सेकंड, इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। तो यहाँ पर भी देखो सारी टर्म्स सेम है, tan में है। ठीक है, सेम तो नहीं है, थीटा अलग है, लेकिन टर्म्स जो रिप्रेजेंट की गई है वो एक ही टर्म में की गई है, यानी tan की टर्म में की गई है, तो सारी लगभग हमारे लिए बराबर है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमें यहाँ पर इसका भी क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले थीटाओं पे नज़र डाली और इसको छोड़ दिया, क्यों tan 30 की वैल्यू जो है वो टेबल में होती है, तो इसको तो हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास बच गई 4 में से यहाँ है 5 डिग्री और यहाँ है 85 डिग्री, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, इनका सम 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर चेक करो, अगर मैं इसको आगे पीछे लिख दूँ, पहले तो इसको रीअरेंज करता हूँ, tan 85 डिग्री, तो ये हमारे लिए पैर हो जाएगा, पैर में से हम एक को कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड में हमारे पास बच गया ये 25 डिग्री और ये 65 डिग्री, 25 और 65 का सम भी 90 होता है, तो tan 25 डिग्री डॉट tan 65 डिग्री, ये एक हो गया, और मल्टीप्लाई में आ गया tan 30 डिग्री। अब इसके आगे बात करते हैं, तो tan को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा में,
तो थीटा यहाँ कितना आ रहा है 5 डिग्री। अगेन आगे क्या आ गया tan 85 डिग्री। पता है ना, बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा कि ये पैर है, पैर में से कितना बदलेंगे, एक बदलेंगे। ये भी पैर है, पैर में से कितना बदलेंगे, एक बदलेंगे। अब आगे वाले पैर में से स्टार्टिंग tan को बदल दिया तो उसको लिखूंगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे कितना आ रहा है 25, तो 25 आ गया। अगेन मल्टीप्लाई में tan 65 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 30, tan 30 की वैल्यू हम 1/√3 ले लेते हैं टेबल से, है ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 टेबल से। अब यहाँ चेक करो, सबसे पहले तो ये कोट 90 - 5 कितना हो जाएगा 85, फिर tan 85 डिग्री। अगेन चेक करो, कोट 90 - 25 कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अगेन क्या आ रहा है tan 65 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 1/√3। और अभी बताया था कि tan थीटा डॉट कोट थीटा हो तो उसका आंसर होता है 1। तो यहाँ चेक कर लो, थीटा 85, थीटा 85, एक कोट इंटू tan, थीटा बराबर है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सेकेंड ब्रैकेट में आ जाते हैं कोट 65, इसका थीटा 65, इसका थीटा भी 65, कोट 65 गुणा tan 65, दोनों के थीटा बराबर हैं तो इनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी उस फॉर्मूला से, इंटू 1/√3। तो 1 × 1 1 हो गया, 1 × अगेन 1 1 हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1/√3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन समझ लीजिए। निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों में व्यक्त कीजिए। देखो डिमांड क्या है, उसकी डिमांड है आपको जो भी दिया गया है उसे 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इसका एंगल 81 है, इसका एंगल 71 है, जो 0 और 45 डिग्री से बड़ा है। और हमें क्या करना है, इन्हें 0 से 45 के बीच में लेके आना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें दिया हुआ है sin 81 डिग्री प्लस sin 71 डिग्री, ठीक है ना। हम क्या करना है, हमें क्या करना है 81 और 71, यहाँ दो एंगल आ रहे हैं जो 0 से 45 के बाहर है, हमें इन्हें 0 से 45 के अंदर लेकर आना है। तो क्या किया जाए, सिंपल 81 की वैल्यू नहीं होती टेबल में, 71 की वैल्यू भी नहीं होती टेबल में, तो आप क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे 81 आ गया, प्लस अगेन साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे 71 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, ये हो जाएगा आपका कोस 90 माइनस 81 9 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 17 71, तो वो हो गया आपका 19 डिग्री। अब यहाँ आकर थीटा चेक कर लो, ये है 9 और ये है 19, ठीक है ना। और 9 और 19 जो होते हैं 0 से 45 के बीच में होते हैं, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर। इसी तरह आंसर सेकंड, उसमें चेक करो tan 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री, दोनों क्या हैं 68 डिग्री, दोनों के पास एंगल कितना है 68, और हमें कहाँ लाना है 0 से 45 के बीच में लाना है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। tan को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, कोट 90 माइनस थीटा tan हो गया, प्लस सेक को कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे 68 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ से कोट 90 माइनस 68 चेक करो कितना आएगा 2 and 2 22 डिग्री, ठीक है ना, प्लस कोसेक 90 माइनस 68 ये भी कितना हो जाएगा 22 डिग्री सॉरी। तो यहाँ पर इसके पास भी 22 डिग्री है और इसके पास भी 22 डिग्री है, और 22 डिग्री 0 to 45 के बीच में है और त्रिकोणमितीय अनुपदों में है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 8 की बात करते हैं, लेकिन 7 8 से पहले हमारे पास लिखा हुआ है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी अब हमें प्रूव करना है। और प्रूव करने का वही मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करनी है, यानी दोनों साइड्स इक्वल बतानी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इक्वल्स टू 2 कोस 25 डिग्री लेकर आना है, कोई वैल्यू वगैरह फाइंड नहीं करनी है। तो चेक करो, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये 65 डिग्री और ये 25 डिग्री, इसकी वैल्यू टेबल में नहीं होती। हमें पता लग गया त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात को प्रयोग में लेना है, यूज़ करना है। और अब ये चेक करना है लाना क्या है, कोस 25, तो ये कोस 25 तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना, मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया कि इसको चेंज करना है, साइन को कन्वर्ट करना है। अब साइन को कन्वर्ट करने जाएंगे तो साइन को हम राइट डाउन कर सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ थीटा के प्लेस पर कितना आ गया 65 डिग्री, प्लस आगे क्या चल रहा है कोस 25 डिग्री, ठीक है। अब चेक करते हैं, कोस 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, कोस 25 डिग्री, प्लस आगे क्या है अगेन कोस 25 डिग्री, और दोनों को ऐड कर दें, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 2 कोस 25 डिग्री जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, फिनिश किया राइट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर, इसी के साथ हैंस प्रूफ सिद्ध हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है। उसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड जो है, मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री इक्वल्स टू 0, हमें 0 लाना है सिर्फ। तो यहाँ पर चेक करो, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसने हमें दिया हुआ है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री, और इक्वल्स टू क्या लाना है 0 लाना है। 0 लाना है तो वैसे ही पता लग जाता है ना कि ये सब्सट्रैक्ट हो रहे, इक्वल टर्म कर दो। इक्वल टर्म करने के लिए या तो आगे वाली दोनों साइन चेंज कर लो या पीछे वाले दोनों कोस चेंज कर लो। प्लस माइनस है, प्लस है माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 35 55 नहीं होता टेबल में, 35 55 नहीं होता टेबल में। तो क्या करेंगे, पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे और इनको चेंज कर देंगे। अब इसको चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है तो कर लो, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब चेक करो, वहाँ से यहाँ आ गए। देखो सिंपल सा बताया है, 35 55 टेबल में नहीं है, माइनस है बीच में, कोस 35 कोस 55 है, और राइट हैंड साइड में हमें लाना है 0, और साइन का पूरक होता है कोस, तो कन्वर्ट कर लो ना। साइन को कन्वर्ट करते हैं कोस में तो कोस होगा, साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा में कन्वर्ट करते हैं पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात से, तो हम लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फर्स्ट टर्म के पास थीटा की प्लेस पर कितना है 35 डिग्री, ठीक है। फिर इसी के आगे वाली जो मल्टीप्लाई टर्म है साइन, उसको कन्वर्ट किया कोस में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर वहाँ 55 है तो यहाँ आ गया 55 डिग्री, माइनस आगे वाले चेंज नहीं करेंगे, कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आकर चेक करो, ये हो गया कोस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री हो गया 55 डिग्री, अगेन मल्टीप्लाई में हो गया कोस 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 हो गया कोस 35 डिग्री, माइनस में आ रहा है कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री, और यहाँ आकर चेक करो कोस 55 मल्टीप्लाई बाय कोस 35 या कोस 35 मल्टीप्लाई बाय कोस 55, बात एक ही है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा 0, और 0 आते ही क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये वही सवाल है, सिद्ध करने वाले। सिद्ध कीजिए कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री अपॉन कोस 35 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। देखो क्वेश्चन लिखते वक्त ही पता लग गया कि 70 और 20 90 होता है, कोस का पूरक साइन होता है। अगेन कोस का पूरक सॉरी यहाँ पर साइन आएगा, यहाँ पर आएगा साइन 31 डिग्री, तो कोस का पूरक साइन होता है, हाँ कोस का पूरक साइन होता है माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब ये तो है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है टेबल में होती है, तो हम उसकी वैल्यू टेबल से ही लाएंगे। अब रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पैर हमें कहाँ मिला, ऊपर नीचे, यहाँ भी कहाँ मिला, ऊपर नीचे मिल गया ना। तो हमें क्या करना है, ये जो एंगल इसने दे रखे हैं 70, 20, 59 और 31, इनकी वैल्यू टेबल में नहीं होती तो क्या करेंगे, हम इन्हें पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात से कन्वर्ट करेंगे। तो हम ऊपर वाले कन्वर्ट करते हैं, तो कोस को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ थीटा के प्लेस पे कितना आ रहा है, 70 डिग्री, तो 70 आ गया, अपॉन नीचे वाले को हाथ नहीं लगाएंगे, ये हो गया साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 की जगह उसे क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कितना आ गया, 59 डिग्री, अपॉन में कितना आ रहा है, साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, साइन 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, साइन 20 अपॉन साइन 20 प्लस साइन 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, साइन 31 अपॉन में साइन 31 माइनस 8 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अब यहाँ देखो ये सेम टर्म से कैंसिल आउट होकर 1 हो गई, ये भी सेम टर्म से कैंसिल आउट होकर 1 हो गई, माइनस यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 2 जा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 आ गया। अब चेक करो, ये 1 पॉजिटिव है, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो यहीं से क्या आ गई हमारी, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वही है, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दी हुई है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर चेक करूँ, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा। ठीक है, उसी तरह कोस 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये भी पूरक कोण अनुपात है, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, तो उसे हम राइट डाउन कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से चेक करो, मैंने क्या किया, tan तो tan की जगह रहा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या राइट डाउन कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा। अब वापस से चेक करते हैं, यहाँ कर लेते हैं कि tan थीटा को हम स्पेशल रिलेशन से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा को स्पेशल रिलेशन से या जनरल रिलेशन से लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। तो हमने क्या किया, tan थीटा को तो राइट डाउन कर दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा में, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बाय
कोस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को तो हम 1 बाय कोस लिखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब भिन्न के बटा में भिन्न नहीं चलती तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर वाली भिन्न संख्या ऐसी की ऐसी और नीचे वाली को पलट देंगे, यानी क्या कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कर देंगे। कोस 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा था, इसको पलट दिया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब यहाँ पर चेक करो कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसा कैसा है, मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यही होगा ना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब 1 कोस से 1 कोस कैंसिल आउट कर देते हैं, मल्टीप्लाई टर्म है तो हमारे पास क्या बच रहा है साइन थीटा तो यहाँ बच रहा है और कोस थीटा आगे बच रहा है और दोनों मल्टीप्लाई में तो डॉट लगा के भी लिख सकते हैं। और इसको रीअरेंज कर लें तो हम इसे कोस थीटा डॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, चेक कर लो, यही हमारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड था। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। हो गया प्रूव हमारे लिए। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।